भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये श्री महामती कहे साथ जी। भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिर सूरत निज धाम, बुलाए आओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस धाम, मेरे हजूर इस धाम। आई बार बारी बुलावने, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बुलावने आई बाल बाई, बुलावने आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं, आई बाल बाई बुलावने। सतगुरु देवचंद जी महाराज की अवसरता परम धाम में जाने को बैठी है। उनके मन में आता है कि मेरा ठाकुर हमसे रूठ गए, नाराज हो गए हैं, उनको बुला लाओ जा करके, क्योंकि 9 साल की जुदागी हो गई। विक्रम संवत 1703 में गए थे अरब में, और 12 में सतगुरु महाराज से मिलाप होगा। ये माया का पहला युद्ध है सुंदर साथ जी, जो पहले प्रकरण में वाणी में आता है कि मैं तृण युद्ध की दा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी। ये पहला युद्ध 9 साल की जुदागी का। तो बालबाई को कहा कि तुम जा करके मेरा ठाकुर के पास जाओ और बुला करके लाओ। इनको दिया जवाब, उनको जवाब दे दिया, मैं काम छुड़ाएंगे। बालबाई गई कल्ला जी के पास, मेरा ठाकुर से मिली और कहा कि चलो तुम्हें सतगुरु महाराज बुला रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी लाज रख ली। अपनी टेक उन्होंने नहीं निभाई, लेकिन हमारी लाज रख ली। हमारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक बुलाओगे नहीं मैं आऊंगा नहीं। इसलिए सतगुरु महाराज ने हमारी लाज रखी। बाल भाई हम तो वैसे ही तैयार थे आने के लिए। मेरा मन घबरा रहा था कि सतगुरु के चरणों में जाऊंगा। अरे दुनिया की गुलामी करता हूँ, अपने सतगुरु की सेवा करूंगा। आप चलो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर नहीं आए, 15 दिन हो गए। तो बिहारी जी को भेजा कि जाओ मेरा ठाकुर को बुला लाओ जा करके। क्यों नहीं आते हैं वो? पर बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, ये नहीं कहा। मांगी अमर कस्तूरी, क्योंकि उनके मन में पाप था। जो पिछली चोरी कर रखी ना, वो बात खुल जाएगी तो हमारी बदनामी होगी। इसलिए जीते जी पिताजी और मेरा ठाकुर को मिलाप हो ना। वो जो धन लेकर के हड़प कर लिया सब, और दोष लगा दिया मेरा ठाकुर को। इसलिए बिहारी जी ने जाके कहा कि पिताजी के सर में दर्द रहती है और भाई अमर कस्तूरी दे दो। वैद्य ने कहा है
कि अमर कस्तूरी से नहीं आराम मिल सकता है। सुन बिहारी जी की बात, बिहारी जी की बात सुन करके मेरा ठाकुर ने देर नहीं करी, अमर कस्तूरी मंगवा के लिया करके दे देते हैं। दिल में धारण करी अम्बर कस्तूरी मंगा करके दे देते हैं बिहारी जी को, और कहते लो जा करके दे देना हमारी सतगुरु के चरणों में प्रणाम कहना। लेकर हाजिर करी, मैं भी कदमों तले, मैं चाहूंगा तो कल ही परसों में मैं आ जाऊंगा। मेरा दिल बसी घबरा रहा उनसे मिलने के लिए, तो मैं भी कदमों तले आ रहा हूँ। मैं जल्दी कल ही परसों आ जाऊंगा। अपना काम का जो जिम्मेवारी थी वो कल्ला राजा बोला कि महाराज ये अपना संभालो, किसी को दो। अब तो मैं अपने सतगुरु के शरण में जाऊंगा। हमारा मन बार बार घबरा रहा है, हम सतगुरु के चरणों में जाना चाहता हूँ, आप अपने किसी को संभाल दो। छोड़ने का उपाय करने लगे। मैं यहाँ से फारग थी होकर के सतगुरु के चरणों में जाना हमने जो करते बिहारी जी को। तो फिर 2-4 दिन और लग गए छोड़ते छोड़ते काम को। तो फिर सतगुरु महाराज ने बिहारी जी को भेजा है, फेर करके भेजे सतगुरु महाराज ने। तुम सिताबी मैंने जल्दी जा करके उनको बुला करके लाओ, मेरा ठाकुर को बुला लाओ। वे कहते संयन को, वो सुंदर साथ को कहा करते थे मेरा ठाकुर, क्या कहते थे? सिंधी भाषा में सतगुरु की महिमा का वर्णन करते थे कि सतगुरु की महिमा 7 दीप 9 खंड में, अरे गुरु से बड़ा ना कोई, करता भी ना कर सके गुरु करे सो होय। वो सिंध की भाषा में सुंदर साथ को क्या कहते थे? मुहु कोड़ मत्थन। एक मुख में करोड़ करोड़ अगर इंसान के माथे हो जाए तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जान ऊन कोड़ धड़। अभी तो एक प्राण है शरीर में, अरे इसमें एक जान में करोड़ों धड़ हो जाए, सर हो जाए तो, और एक एक धड़ में करोड़ करोड़ माथे हो जाएं, और एक एक माथे में करोड़ों करोड़ों मुख हो जाएं। और अभी तो एक जवान है, अगर एक मुख में करोड़ों जवान हो जाएं, फिर भी इंसान सतगुरु की महिमा को गान करना चाहे तो कर नहीं सकता। इस संसार में परमात्मा से बढ़कर के सतगुरु का महत्व है, ऐसा कहा करते तो सुंदर साथ को। इतना मिली तो है जा, इतना होने पर भी तो भी इंसान एक जरा सा भी वर्णन नहीं कर सकता। सतगुरु की महिमा कितना वर्णन करके वो बताते थे, तो उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तो पर भी गुरु के गुणों का कोई पार नहीं पा सकता। बाल तो एक शब्द भी कोई नहीं बोल सकता है, तो की पूजन। तो पर भी कोई वर्णन करना चाहे सतगुरु की महिमा का या उनके गुणों का, हो नहीं सकता है। इतनी सतगुरु की महिमा होती संसार में। हाँ, बिहारी जी जब ऐसा कहा सतगुरु महाराज ने, तो बिहारी जी गए बुलाने को, पर क्या कहा है? बात करी। ये नहीं कहते तुम्हें बुला रहे, बात करी इशारत कि पिताजी के सर में दर्द रहती है, जाती नहीं है, कोई और दवाई दे दो, ऐसा कहा। पर ये नहीं कहा कि तुम्हें बुला रहे हैं चलो। पिताजी के सर में दर्द रहती है, और कोई दवाई दे दो, अमर कस्तूरी से काम नहीं चला, और दवाई दे दो, ऐसा बिहारी जी कह रहे हैं। तब मेरा ठाकुर ने कहा कि बिहारी जी महाराज आप चलो, मैं खुद ही आके देखूंगा सतगुरु को क्या तकलीफ है। मैं आ रहा हूँ, कल ही आ जाऊंगा सवेरे। थोड़ा काम रह गया, उसके जुम्मे जिसको लगाया है
उसको सौंप के आ रहा हूँ, मैं उसके गले डालते उसके गले में डाल के आ जाऊंगा काम को। देवचंद जी के दिल में सतगुरु देवचंद जी महाराज के दिल में मेहराज खटक रहे हैं, क्योंकि मेहराज के दिल में धाम दरवाजा बनाना है, अंदर बैठक करनी है, इसलिए बार बार याद करते हैं। रही बात अटक रही थी, फिर कहें बुलाओ, बार बार कहते कि मेहराज ठाकुर बुला दो। अब बिहारी जी बोले मैं तो कहते हो आया 2 बार, नहीं आते तो मैं क्या करूं, गोद में उठा के लाऊं, आते नहीं, इतने सुंदर साथ बैठे हैं, इनको क्यों नहीं आप याद करते। बार बार मेहराज की रट लगा रखी, मेहराज को बुला लो, मेहराज को बुला लो। अरे मैं 2 बार गया बुलाने, नहीं आते तो हम क्या करूं, जबरदस्ती उठा लाऊं। ऐसा बिहारी जी कहने लगे, श्री महराज रहे खटक, मैं श्री महराज रहे खटक। सतगुरु के दिल में महराज खटक रहे हैं। वो जानते थे कि जागनी महराज के द्वारा होनी है और कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? वो 70 पाती जेब से निकली थी, तब जान गए थे कि जागनी महराज के द्वारा होनी है, इसीलिए बार बार याद कर रहे हैं। तब बिहारी जी ने क्या कहा, बार बार मेहराज ठाकुर को याद करते, मेहराज ठाकुर आपको एक बार भी नहीं याद करता। ऐसे बिहारी जी कहने लगे, हम तो कह के थक गए, अब मैं नहीं जाता कहीं बुलाने के लिए। ऐसा बिहारी जी ने कहा, तुम फिर बुलाने की बात करते हो। तब श्री देवचंद जी कहा, तब श्री देवचंद जी ने क्या कहा है, इनको तुम बुला करके लाओ एक बार मेरे सामने। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, हाँ, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, मैं परम धाम में इंद्रावती को छोड़ कर नहीं जाऊंगा। जब ये कहा तो इंद्रावती करे, हाँ, इंद्रावती रो रही है, इंद्रावती को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा जब कहा, सब सुंदर साथ बैठे थे, बालबाई बैठी थी। जब सतगुरु मान ने कहा कि तब तक मैं शरीर को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेहराज को नहीं मिल लूंगा। इंद्रावती रो रही खड़ी, इंद्रावती को छोड़ के नहीं जाऊंगा। यह वचन सुन के ऐसी बात सुन करके कहते बालबाई उसी समय उठ करके चली गई, मेरा ठाकुर के पास पहुंची। मेरा ठाकुर तुम्हें क्या हो गया? अरे सतगुरु बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम यहाँ जाते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं हो यहाँ से। ऐसा जब कहा कि वो कह रहे कि मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, थाली इंद्रावती करे रोदन, आपके लिए रुके हैं वो, और जब तक आप नहीं जाओगे तब तक वो शरीर को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें क्या हुआ? मेरा ठाकुर तुम्हें क्या हो गया है? ये बुलाने आए। बिहारी 2 बार बिहारी जी आ चुके, 2 बार मैं भी आ गई, आप चलते क्यों नहीं हो? सतगुरु देवचंद जी महाराज आपको बार बार याद करते हैं, फिर याद कर रहे सतगुरु, और यहाँ तक कह दिया कि मैं धाम जा न सकूं। जैसे भीष्म पितामह थे ना, बाणों सैया पर 6 महीना लेटे रहे थे, और उन्होंने कहा था कि जब तक उत्तरायण सूरज नहीं आएंगे तब तक मैं शरीर को त्यागूंगा नहीं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर सदगुरु देवचंद जी महाराज कहते जब तक मेहराज नहीं आ जाएंगे तब तक मैं शरीर छोड़ूंगा नहीं, उनसे मिल करके ही मैं जाऊंगा। इनके खातिर रहे हैं। तब श्री महराज जी ने कहा, तब महराज ठाकुर ने कहा कि बाल भाई आप भी 2 बार आई, बिहारी जी 2 बार आए, पर ये बात किसी ने नहीं मुझे कही जो अब आप कह रही हो कि सदगुरु कहते मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं, इंद्रावती को रोती छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी बात सुनते तो ऐसे रात को मैं लात मार के भाग जाता, हमें किसी ने ये बात कही नहीं, आज आप कह रही है इस बात को। सदगुरु के अलावा हमारी दुनिया में कोई नहीं, उनसे बढ़कर के हमारे लिए कोई नहीं है, और आप आज कह रही हो, पहले कह देते तो उसी दिन मैं आ जाता छोड़ के कि सदगुरु हमारे लिए तड़प रहे हैं, हमारे लिए दुखी हो रहे हो। ऐसी कहा मेरा ने, मुझे किसी ने नहीं कहा, ना आपने कहा ना बिहारी जी ने आके कहा।
मैं तो तभी आ गए मैं तो उसी समय छोड़ के आ जाता। जो एक ही जानो विख्यात इतनी बात समझता है कि सदगुरु महाराज हमारे लिए रुके हैं, इतना दुख उठा रहे तो उसी समय आ जाता। तब कारभार सब डालेंगे। उसी समय कल्ला जी के पास गए, बोले राजन जो हमारे से भूल चूक हुई हो क्षमा करना, ये तुम्हारा सब कारभार पड़ा है, अपनी संभालो चाबियां, मैं तो अब जा रहा हूं। इतने कहकर उसी समय चल देते हैं, वहीं से विदा हो गए हैं। आप जिनके पास रहते थे कल्ला जी के पास, जवाब दे आए कि महाराज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी इंतजार मत करना। जवाब दे के आ जाते हैं। अब विक्रम संवत 1712 की साल में सदगुरु के चरणों में आते हैं। श्रावणवती अष्टमी, सावन का महीना था, अष्टमी के दिन सदगुरु महाराज के चरणों में आए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की मिलाप श्री देवचंद जी सो। कितने साल के बाद मिलाप हुआ? 9 साल। मैं भूल जाता हूँ इसलिए पूछा। हाँ, कहो बात जमी। कहो बात जमी। 9 साल के बाद सदगुरु देवचंद महाराज के चरणों में जाकर के सदगुरु महाराज लेटे हुए थे, चद्दर ओढ़ रखी थी, जाके चरण पकड़ के प्रणाम किया तो सदगुरु महाराज बोलते भाई कौन है मुझे प्रणाम कर रहा? ऐसे पूछा है। श्री महामती कहे साथ जी। श्री महामती कहे साथ जी। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की बात बताई जा रही है आपको। याद करो इस समय को, याद करो इन समय को, इस समय को याद करो। शोभान देव सब सत्य, शोभान देव सब सत्य। सारी शंका दूर कर दो कि दोनों परम धाम की आत्मा, फिर ऐसा क्यों हो गया? वो भी कहते बुलाओगे नहीं जब तक आएंगे नहीं। सदगुरु मान ने प्रणाम क्यों नहीं ली? क्योंकि सदगुरु जानते थे कि मेहराज ठाकुर के अंदर कोई दोष नहीं, मेहराज का कोई गुनाह नहीं है। अगर बाल बाई हम प्रणाम ले लेंगे तो बाल बाई कुछ कर बैठेगी, स्त्री बुद्धि है, पता नहीं क्या खा बैठे कर ले। इसलिए कहते सदगुरु महाराज ने पर्दा कर लिया था, वो सारी शंकाएं दूर कर दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु अंतर ध्यान लिया, आई के मुलाकात करी, आकर के प्रणाम करते हैं सदगुरु महाराज को। मेहराज ठाकुर लगे श्री देवचंद जी के कदम, सदगुरु महाराज के चरण पकड़ करके प्रणाम जब किया तब पूछा कौन है? तो सदगुरु महाराज ऊपर कपड़ा कर रखा था, तो पूछा भाई कौन है मुझे प्रणाम कर रहा? कहा महराज की आत्म, कहा महराज की आत्म। तब कहा सदगुरु महाराज मैं हूँ महराज ठाकुर। ऐसे जब कहा तो नाम सुनत महराज को, नाम सुनत महराज को, मेरा ठाकुर नाम सुनते सदगुरु महाराज उठ के बैठ गए और अपनी छाती से लगा दिया। जो पायो सुख, बड़ा सुख पाया, अपने गले से लगाया। पूछा महराज आए तुम? आ गए मेरा ठाकुर, कितने बार आपको याद किया, मैंने बुलवाया और आ गए, अच्छा किया। बात करने लगे मुख, अपने मुख से बात कर रहे हैं, नरमी से दिलासा दई कि मेरा ठाकुर यही हम लोग देखने आए थे, दुख रूपी संसार यही हम देख रहे हैं कि एक दूसरे हम वहां जाकर के भूल जाएंगे, एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे, आपस में लड़ेंगे। यही राजी महाराज ने कहा तो वही हो रहा है। मुख से बोल रहे हैं, मैं बहुत बार आपको याद किया, कितने दिनों से याद कर रहा था, आप क्यों नहीं आए थे? आपके तरफ सुंदर साहब को भेजा बुलाने के लिए। जब जवाब श्री महराज ने, तब महराज ठाकुर ने क्या कहा? दिया श्री देवचंद जी को। सदगुरु महाराज को क्या जवाब देते हैं? महाराज जी आपके चरणों से जुदा होकर के हम कोई सुखी थोड़ी रहे, हम कोई शांति से थोड़ी रह पाए हैं। सदगुरु के चरणों से कोई अगर विमुख हो जाएगा तो क्या वो सुखी रह पाएगा? डाला गले और के मोह, डाला गले और के मोह,
दूसरे के गले में डाल करके मैं आया हूँ, मोको बुलावने का पर मुझे बुलाने को किसी ने नहीं कहा। ना बिहारी जी ने कहा, ना बाई उन्होंने कहा हमें, केना का वचन किसी ने ये बात नहीं कही कि सतगुरु महाराज हमारे लिए तड़प रहे हैं, हमें बार बार याद कर रहे हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा जाके। जब मैंने सुना कि सतगुरु महाराज कह रहे मैं धाम दरवाजे पर न सकूं, तब मैं उसी समय चल दिया आपके चरणों के दर्शन करे। तब देखे कदम रोशन, तब आपके चरणों के दर्शन करे आके। अब तो फिर ना जाओगे। सतगुरु महाराज कहते मेरा ठाकुर अब दोबारा तो नहीं जाओगे उस नौकरी पर, कल्ला जी के पास में। लौकिक काम ऊपर, संसार के काम पर तो अब जाओगे या नहीं जाओगे? ये फिर जाएंगे आओगे, कि फिर जाके आओगे, कि फिर जाकर के तुम आओगे। क्योंकि जागने का काम बेटा आपने करना है, आपके द्वारा होना है। इसलिए मैं बार बार आपको बुला रहा था। काम इस्लाम पर, धर्म के काम पर तुमने करना है। मैं तुमको इस वास्ते, मैंने इसी बात से आपको बुलाया है, दिल किया याद, बार बार याद किया है। जो इंद्रावती धारी रोती, इंद्रावती रो रही है, उसको छोड़ के कैसे चला जाऊं? देखी ऊपर बुनियाद, इस जागनी के समय में रो रही इंद्रावती। मैं बैठ न सकूं धाम में, मैं बैठ ना सकूं धाम में। मैं आप नहीं जब तक मिलते मैं जा नहीं सकता था। क्यों? कि बैठक करनी है मेरा ठाकुर के अंदर। इंद्रावती के दिल में बैठना है, इंद्रावती के दिल में बैठ करके जागनी करनी है। ताई को रोती देखकर, को रोकती दे हार के धनिये बिचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। माहे बैठे आसन कर श्री महामती हृदय अपांग। राजी महाराज की बैठक, सदगुरु महाराज की बैठक मेरा ठाकुर के अंदर होनी थी। इसीलिए मैं रुका था, बार बार याद कर रहा था। इस वास्ते मैं तुमको, इस वास्ते मैंने आपको याद किया। बुलाया कर विशेष, विशेष यही बात है कि अब तो भला भया, अब अच्छा हुआ आप आ गए हो। दो आए जो इतने, आप आए यहाँ पर, जागने का काम आपने करना है। मोको अति सुख मिला, बड़ा मुझे सुख हुआ। सतगुरु महाराज कहते हैं अब मैं हुक्म करते, अब हुक्म कर रहे धनी। फिर थाल प्रसाद सो भराएंगे। तब तक दोपहर हो गई, राज्य को भोग लगाया गया, थाल भोग। उसके बाद कहते थाल आके सतगुरु महाराज के आगे रखा गया। आकर के रखा, सतगुरु महाराज के आगे बीमार थे, उन्होंने तो एक उंगली लगा करके मुख में लगा दिया और मेरा ठाकुर बोला आप ले लो। तब श्री जी ने किया, तब श्री जी ने किया तो मेरा ठाकुर ने, बिहारी जी महाराज में बैठे थे, अंदर ही अंदर जलन उनको हो रही थी कि हमें कुछ नहीं कह रहे, मेरा ठाकुर कह रहे हैं कि तुमने जागनी करनी है। इसलिए अंदर ही अंदर जल रहे थे बिहारी जी। बिहारी जी का सम्मान, बिहारी जी का सम्मान किया। मेरा ठाकुर ने भैया देखो पता नहीं फिर कब मिलन हो क्या हो, अभी सतगुरु के सामने हम दोनों बैठ करके भोजन जी में कितनी खुशी होगी सतगुरु महाराज को। अब हम एक ही थाली में दोनों खाएंगे, ऐसा कहा। जब वो आओ बिहारी जी तो आकर के बिहारी जी महाराज बैठो हमारे साथ जीव लो, बैठो मुझे लेने, हमारे इकट्ठे हमारे साथ बैठो, एक और प्रसाद लीजिए, हम दोनों इकट्ठे होकर के भोजन करें, बैठ के इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे। ऐसा मेरा ठाकुर ने बिहारी जी का सम्मान किया। तब बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने क्या कहा, मैं ना बैठू सब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, तुम खा लो, हमें भूख नहीं है। ऐसा अंदर से जलन हो रही थी उनको कि सतगुरु मान, हम तो इनके पुत्र हैं, अरे हमें गद्दी देते, हमें जागने का काम सौंपते। इसलिए बिहारी जी ने कहा तुम खाओ, हम नहीं खाएंगे, मेरे को भूख नहीं है। श्री जी ने फिर कहा, श्री जी ने फिर कहा, फिर श्री जी महाराज ने क्या कहा, अरे कल भी हुक्म, अरे कल भी हुक्म कि भैया आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरी इच्छा है चाहे तुम थोड़ा ही लो, लेकिन हमारे साथ बैठ के खाओ। हमें कितनी खुशी होगी, सतगुरु महाराज कितने खुश होंगे, हम दोनों भाई बैठ करके इकट्ठे खाएंगे। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब श्री देवचंद जी ने क्या कहा, आप श्री मुख सुगंध, जब बिहारी जी मना कर रहे हैं, बार बार मेरा ठाकुर बुला रहे हैं, तो सतगुरु महाराज ने क्या कहा, क्या रंग बदल हो
होत है। अरे क्या आपस में तुम रद बदल हो रहे हो? आपस में संयम है। आपस में सुंदर साथ होकर के घर की आत्मा, फिर ऐसा क्यों परहेज कर रहे? कोई बुला रहा है तुम्हें आदर से तो ज्यादा ले लो, थोड़ा ले लो, उसका मान सम्मान रख लो। ये नहीं कि नहीं भाई मैं तो घर से खा के आया, तुम खाओ हम नहीं खाते। अरे बार बार कोई आदत करता है तो आदर कर रहा, तो इतना ले लो, जरा ले लो, उसका मान तो रह जाएगा। ऐसा सतगुरु महाराज कह रहे हैं। तब श्री जी ने कहा, तब श्री जी महाराज ने क्या कहा सतगुरु महाराज से? बिहारी जी और हम महाराज जी ऐसा हुक्म करें, हमारी इच्छा है कि बिहारी जी महाराज और हम दोनों इकट्ठी भोजन जी में, मुझे मेरी इच्छा है एक तौर प्रसाद ले इकट्ठे होकर के हम भोजन करेंगे। ऐसा करो हुक्म। ऐसा आप हुक्म कर दो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, तब देवचंद जी ने क्या कहा? क्यों ना भेले बैठो तुम। क्यों ना बेले बैठो तुम। आप क्यों नहीं बैठते? जब बार बार बुला रहे मेरा ठाकुर, तो तुम बैठ के क्यों नहीं लेते हो प्रसाद इकट्ठा? जो श्री महराज बुलावही, जो मेरा ठाकुर बुला रहे हैं, जो न होते आत्म। एक आत्मा हो जाओ तुम दोनों, क्यों अलग अलग हो रहे हो? तब बिहारी जी आए। जब पिताजी ने कहा तो बिहारी जी आकर के बैठ गए बताते, और थाली में बीच में ऐसा निशान मार दिया, आधा तुम खाना आधा हम खाएंगे। ऐसा कर दिया है। श्री जी के आगे इकट्ठे बैठ करके ऐसा थाली में बीच में निशान मार दिया। प्रसाद लियो इकट्ठे। प्रसाद लियो इकट्ठे। अगर इकट्ठे ले लेते तो एक आत्मा बनी रहती, और बीच में थाली में फांट कर दिया, तब से फांटे चली आई। अभी तक वो फांटे चल रही है। बातें करते लगे। सतगुरु महाराज मेरा ठाकुर से बात करते भोजन करते जाते हैं। श्री देवचंद्र जी धनी सो। श्री देवचंद जी मेरा ठाकुर से बातें करी श्री जी साहेब। बातें करी मेरा ठाकुर ने अपनी जो भी तक कही। अपनी जो भी तक जो 9 साल की जुदागी थी वो सारी बताई, कि कैसे कैसे मरम में गए आपकी आज्ञा से, और कैसा कैसा वहां पर क्या क्या हो गया। आपके चरणों के प्रताप से वो धन मिल गया। उसके बाद आए, घर में साल भर बैठे रोते रहे। जो मंदिर में लीलाएं होती थी, कोई जन्म मनाए जाते थे, खुशी मनाई जाती थी, वो सब बैठे बैठे रोते रहते थे कि सुंदर साथ वहां बैठा होगा, भजन कीर्तन होते होंगे, क्या हमें आपकी याद नहीं आती? मुझे क्यों नहीं बुलाते हो? ऐसे तड़पते रहे साल भर। भौजाई के कहने से छोड़ करके फिर कल्ला जी के पास चले गए। तो सारी 9 साल की जुदागी की बातें सब बताई सतगुरु महाराज को। बतावत गए तब बताते गए हैं। सुन के उत्तर दिया सतगुरु देवचंद जी महाराज ने, भला किया अब तुम। चलो अच्छा किया, जो हो गया बीत गया उसको मत याद करो, अब आगे तुमने क्या करना है? काम माया का छोड़ के। काम माया का छोड़ के, माया का काम छोड़ करके अब राज्य महाराज की जागने का काम करो, सुंदर साथ को जगाओ। आए तेरे हुक्म। राज्य के हुक्म के नीचे आए। इन समय यहाँ दिन 22 से। इन समय यहाँ दिन 22 से मेरा ठाकुर अपने घर नहीं गए। 22 दिन सतगुरु महाराज के पास ही रहे, वहीं सेवा करी। 22 दिन जब हो गए तब सुंदर साथ के बीच में रहे हैं। फिर शाम को बोले मेरा ठाकुर आज मेरी तबीयत ठीक है बेटा, तो मैं 22 दिन हो गए यहाँ, अपने घर चली जाओ, सुबह आ जाना घर जाओ, मैं आराम है मुझे। ऐसा घर दे दिया और रात को अपना शरीर को छोड़ गए। साथ छोड़े इन समय। साथ छोड़े इन समय। इस समय सदगुरु देवचंद जी महाराज ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके और इंद्रावती के दिल में जाकर के विराजमान हो गए थे। सुंदर साथ के समय में कछु नहीं पहचान। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो चर्चा वाणी सत्संग होती थी वो बंद हो गया, कोई करता नहीं है। सुंदर साथ आ जाते, मत्था टेका, प्रसाद लिया और चले जाते हैं। धाम नाता किने न देखिया। परम धाम का हमारा क्या संबंध था, सदगुरु मान ने हमें क्या बताया था, सब भूल गए, क्योंकि राज्य का हुक्म ही ऐसा था। जागनी इंद्रावती के द्वारा होनी है।
सदगुरु महाराज तो तारतम लेकर के आए थे, इसलिए कहते यहाँ पर क्या होता है, वो अपने ठोर अपने घर में नित्य नियम कर लेते हैं, मंदिर आए मत्था टेक गए, सत्संग और सब करना बंद हो गया। यूं आज्ञा यूं ही आती, ऐसी आज्ञा थी धनी की, सो सब भूल गए हैं। हक समान राजी ने करी, इनको दोबारा मेरा ठाकुर ने जगाया, ये सब के सब भूल गए अपने संबंध को। लिखा लोमोफूट, लोमोफूट कुरान का सिपारा है और लोमोफूट नसीब को भी कहते हैं। तो जैसा लिखा था वैसी हुआ है, जो पहचान उतनी पहचान हुई, जागनी इंद्रावती के द्वारा होनी थी उतनी पहचान हुई। बात जो इस्लाम की, धर्म का जो मार्ग था, जो रास्ता था हमारा, दिल में किसी के दिल में नहीं रहा, सब भूल गए। सब जो सतगुरु महाराज से सुना था सब भूल गए हैं। आप अपने अपने घर में ईमान लेके बैठे सुंदर साथ है, सब मोमिन बैठ गए जाकर के 313। चलो कितने दिन पीछे बालबाई आकर के मेरा ठाकुर से कहती है, क्या कहती है, बालबाई आई है मेराज के घरों आकर के बोली, मेरा ठाकुर सदगुरु महाराज कहते थे ये लीला पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, सारे संसार को अखंड करेगी, और ये तो नौतनपुरी में भी समाप्त होने वाली मुझे लग रहा। तो आप कुछ तो करो, क्या करना चाहिए। सदगुरु महाराज कितना बड़ा ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, ये दुनिया के जितने फिर के चले कि मूल बिना विस्तार, हमारी तो परम धाम की लीला। अब क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या हो गया, कुछ नहीं करते हो आप, सोचो तो कि क्या करना है। ये खबर ले आई वो श्री महाराज सो मसलत है, मेरा ठाकुर से मसलत करी है, करने बैठी जब करने बैठी, अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जागनी होगी। राम धाम का सब, हाँ, अपना परम धाम का काम सब रुक गया। अरे किसी को गुरु बना करके हम गद्दी पर बैठा रहे, उससे प्रणाम करें, रोज उनकी चर्चा वाणी सुने, तब तो जागनी होगी। ऐसे कैसे होगी। मसनद श्री देवचंद जी की, और मसनंद श्री देवचंद जी की, सतगुरु महाराज जो गद्दी है, श्यामा जी की गद्दी कितनी बड़ी गादी है, ये खाली क्यों रहे, इसको किसी बैठारा जाए। सो तो बड़ी गुजरात बहुत बड़ी गद्दी है, तो खाली क्यों रहे, किसी को बैठारा जाए। ऐसा बताते हैं अभी तक लालदास महाराज ने विरोध वाली बातें नहीं लिखी। और भी तक कारण ने कहा कि बालबाई बिहारी जी से मिली और बिहारी जी ने कहा कि गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। तो बालबाई ने कहा कि भाई मेरा ठाकुर को लोग ज्यादा मानते हैं, अब क्या किया जाए, उनका कुछ भी हो, गादी मुझे मिलनी चाहिए। इतनी बात करके फिर बालबाई मेरा ठाकुर के पास आई, इनको कह रही है कि किसको बैठाऊं गद्दी पर, देखो हुक्म सामने हक, राज्य का हुक्म देखो कि किसके ऊपर हो रहा है, किसको गद्दी पर बैठाना जाए, कौन जागनी करे। कोई आवत नहीं, कोई आवत नहीं, मंदिर में कोई नहीं जाता है, सब भूल गए अपने अपने संबंध को, भूल गए सगाई, अपना संबंध को भूल चुके हैं। काहू को निज धाम की, किसी को परम धाम के संबंध का बिल्कुल पता नहीं है, सब कुछ भूल गए कि कितनी अखंड वस्तु उस पार ब्रह्म अक्षरातीत का ज्ञान, सब सुंदर साथ भूल गए हैं। रही नहीं संबंध नहीं रहा किसी का, किनको बैठा रहे इस पर, इस गद्दी पर खाली क्यों रहे, किसको बैठा रहा जाए, किसके हुक्म को माने। तो बालबाई ने कहा कि मेरा ठाकुर मेरी तो इच्छा ये है कि देखो गुरु पुत्र हैं, गुरु के समान हैं, अगर गुरु उनको बिहारी जी को बैठा दिया जाए तो आपकी क्या राय है। मेरा ठाकुर ने कहा बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए तो वो सदगुरु ही हैं, जब गुरु पुत्र हैं तो हमारे लिए गुरु हैं, उन्हीं को बैठा रहा जाए। तो बालबाई ने कहा कि सुंदर साथ तैयार नहीं होता बिहारी जी से, उनका स्वभाव थोड़ा कड़क है। तो मेरा ठाकुर ने कहा इसकी चिंता ना करो, हम सुंदर साथ को मोड़ेंगे, सुंदर साथ को समझाएंगे और बिहारी जी को ही गादी पर बैठाएंगे।
ऐसा बात करी आपस में, निस्बत नस्ली से करें, निस्बत नस्ल से करें। बालबाई कह रही है कि देखा जाए तो सदगुरु महाराज के पुत्र हैं बिहारी जी, उनकी नस्ल है, उन्हीं को बैठा दिया जाए तो बिहारी जी है सरदार। बिहारी जी हमारे में बड़े हैं सबसे। तब श्री महराज ने कहा, तब मेरा ठाकुर ने क्या कहा, यही बात है सिरे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम भी चाहते हैं कि चलो बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बैठाना जाए, सब साथ मिलके, सब सुंदर साथ मिल करके यही काम करें, यही काम करेंगे। सबसे पहले यही काम करें कि उनको बैठा रहे गद्दी पर और उनको हम अपना पगड़ी पहनाएं और उसके बाद उनका अख्तियार मानेंगे। ये बात बैठी दिल में, ये बात बैठी दिल में, निश्चय कर ली, तारीख निश्चय कर दी कि बैठानेंगे गद्दी पर। ये काम करना जरूर, ये जरूर जागने का काम सबसे पहले है कि जरूर करना है। साथ सो भली बात सो, सुंदर साथ से अच्छी तरह से हमें, मैं करूँ मजबूर। बालबाई ने कहा कि सुंदर साथ तो तैयार नहीं होगा उनसे, तो मेरा ठाकुर ने कहा इसकी चिंता ना करो, हम मजबूर करेंगे, हम सुंदर साथ को समझाएंगे और बिहारी जी को ही गद्दी पर बैठा रहेंगे। पहले श्री बिहारी जी को, पहले बिहारी जी को हमें, मैं उनको बैठाऊंगा गद्दी पर, तिलक करूंगा और सबसे पहले मैं उनको मत्था टेकूंगा। तो देखा देखी सुंदर साथ भी मत्था टेकेंगे, ऐसा मेरा ठाकुर कह रहे हैं। कदमों लाख सेजदा करूं, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे तो सुंदर साथ भी झुकेगा, तब साथ भी आगे, तो सुंदर साथ भी आएगा। ये मसलत करके, ऐसी बालबाई से मसलत सलाह करके और बालबाई ने बिहारी जी को कहा कि महाराज जी आपको गद्दी मिलने वाली है 2-4 दिन में, आप चिंता ना करें। ऐसे कहा, आई बालबाई अपने घर आई है, जो तारीख दी थी निश्चय करी थी उस दिन सब सुंदर साथ को खबर कर दी कि भाई फलाने दिन बिहारी जी महाराज को गद्दी पर बैठाया जा रहा है। सब सुंदर साथ आकर के इकट्ठे हों, पहुंचे उस काम पर पहुंचे सब लोग। आई के बिहारी जी को, अब आकर के उसी साल बिहारी जी को गद्दी पर बैठाया गया, गद्दी पर बैठाया गया और घर में फिर आनंद हुआ है। कदमों लाग के बैठे, मेरा ठाकुर ने उनको तिलक किया और टोपा पहनाया, प्रणाम किया, सब सुंदर साथ में भी प्रणाम करके बैठे हैं। फिर बड़ा आनंद हुआ, बधाई बजी, खूब भजन कीर्तन हुए। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की बात बताई गई, अब आगे क्या लीला होती है उसको सुन लो। याद करो सुंदर साथ जी। विक्रम संवत 1712 की साल में आसो महीने में, असौज के महीना में सब सुंदर साथ को खबर कर दी। ये कहते असौज के महीना में बिहारी जी महाराज को गद्दी दे दी गई और मेराज के द्वारा सब जितना सुंदर साथ था सबको खबर पहुंचाई कि सुंदर साथ जी तुम आया करो, गुरु की गद्दी खाली क्यों रहे, जो गद्दी पर बैठेगा वो हमारे लिए सतगुरु ही है। ऐसा सबको समझा करके और सबको लगाया है, सबसे चर्चा करके सब सुंदर साथ से चर्चा करके और मेरा ठाकुर ने सबके दिल को मोड़ दिया, फिर धर्म में लगाया है। चित्त को मरोड़ दिया था, तुम आए सब सेजदा करो, आकर के सब लोग मत्था टेको, उनसे चर्चा वाणी सुनो, जो अपना रास्ता उसको क्यों भूल रहे हो। खंडनी करके कहा, समझाया, खंडनी क्यों करते कि अपने बराबर के हैं, गुरु भाई हैं, इसलिए खंडनी कर करके कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। अरे तुम्हारी तो आत्मा को पहचाना था सदगुरु महाराज ने, उन पर किसी गैर जीव को तारतम दिए ही नहीं, 313 वासना जगाई परम धाम की, तो तुम ऐसा क्यों हो गए, क्यों भूल गए हो। सब साथ दिन थे। बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं दोनों टाइम,
सुंदर साथ आने लगा। आए हुक्म तले निज धाम। हाँ, राज्य का ये हुक्म था कि जागनी मेरा ठाकुर ही करेंगे, इंद्रावती के द्वारा होनी है। तो आए हुक्म तले निज धाम। अब चर्चा वाणी होती है और बिहारी जी महाराज ने नियम बांध लिया कि देखो भाई, दोनों टाइम चर्चा सुनने आना पड़ेगा। आपको नहीं कहता आप आओ ना, आपकी मर्जी। बिहारी जी महाराज कहते तो दोनों टाइम चर्चा सुनने आना पड़ेगा, और जो नहीं आएगा उसको धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो बेचारा एक बताते सुंदर साथ 2 कोस दूर से आता था, 2 कोस दूर से आता था। उसने डरते डरते कहा कि महाराज जी, मैं गरीब आदमी हूं और बच्चे भी पालने हैं, तो आप एक टाइम की मुझे माफ कर दें, एक टाइम में आता रहूंगा चर्चा सुनने। तो बिहारी जी गर्म दिमाग के थे, बोले जा तेरी दोनों टाइम की माफ। तो तारतम क्यों नहीं आता जब सत्संग नहीं सुन सकता दोनों टाइम? जा तेरी माफ है, दोनों टाइम की माफ, निकल जा। अब वो बेचारा निष्ठावंत सुंदर साथ था, चरणों में पड़ गया, माफी मांगी। बिहारी जी का ना, जा तेरी छुट्टी, दोनों टाइम की छुट्टी। इसको धर्म से अलग कर दिया, इसको चरणामृत प्रसाद नहीं कोई देना, ऐसा कह दिया। बेचारा बहुत दुखी रहा, पड़ा रहा वहां, 3 दिन बताते पड़ा रहा, रोता रहा। लेकिन दया तो सबको आती थी, पर अगर चरणामृत प्रसाद दे दिया, खाना खिला दिया, तो अपना हुक्का पानी बंद हो जाएगा। इस वजह से कहते हो 3 दिन बताते भूखा प्यासा वहीं रहा। मेरा ठाकुर वजीर पर काम पर हो गए थे राजा के यहाँ। वो राजा के किसी काम से बाहर गए थे, उन्हें पता नहीं कि बिहारी जी ने क्या नियम बांध रखे। और वो फिर अंत में जाकर के उसने मन में सोचा कि मेरा ठाकुर के घर जाऊंगा, कोई शरण नहीं। तो मेरा ठाकुर के घर गया, पता चला कि वो यहाँ पर है नहीं। तो बाई जुरा जो फूलबाई थी, उसको जाके रोया कि मेरे को धर्म से अलग कर दिया, आज 3 दिन हो गए मुझे भूखा प्यासा, ना मुझे कोई चरणाम प्रसाद देता है, ना मुझे भोजन को कोई पूछता। फूलबाई ने कहा चिंता न कर भाई, मैं तुझे प्रसाद दूंगा और भोजन कराऊंगा। बिहारी जी भले हमें निकाल दे धर्म से। उसने भोग लगाया राज्य का फूलबाई ने, और उसको चरणाम प्रसाद दिया और भोजन कराया। ये बात किसी ने जाके बिहारी जी को बता दी कि वो जो मेरा ठाकुर की पत्नी है, उन्होंने भोजन कराया, उसको प्रसाद दिया। बिहारी जी ने कहा अच्छा, मेरा ठाकुर आ जाए तो मंदिर आने नहीं देना। चौकीदार रहता तो बार उसको कह दिया कि मेरा ठाकुर बोल देना कि अंदर नहीं जाना मंदिर में। मेरा ठाकुर का ये नियम था, कहीं जाए सबसे पहले मंदिर जाते थे, उसके बाद अपने घर जाते थे। जैसे वो आए मंदिर में तो चौकीदार ने मना कर दिया कि महाराज जी का हुक्म नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा ठाकुर हैरान हो गए, भाई गलती क्या हो गई? उनका कोई बात नहीं भाई, मैं यहीं बाहर बैठा हूं, आप पूछो जाके महाराज जी से कि हमारे से गलती क्या हुई। जब उन्होंने जाके कहा कि मेरा ठाकुर आए, कह रहे कि पूछे आओ जाके, बिहारी जी ने कहा बुलाओ, हम बताएंगे क्या गलती हुई। बुला करके बिहारी जी ने कहा मेरा ठाकुर कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हें धर्म से प्रेम है तो अपनी पत्नी को त्याग दो, अगर तुम्हें पत्नी से प्यार है तो आज से मंदिर आना बंद कर दो। 2 में से एक करना है, सोच लो क्या करना है, बताओ। अब उसकी बिचारी की कोई गलती नहीं। तो क्या सुंदर साथ ये गुरु कैसे लक्षण होते। स्वामी जी वाणी में कहते हैं सिरदार तो ऐसा चाहिए जैसा कहा रसूल, अरे खींच ले दिल सबन का, सब पर हो संकुल। गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि सबके दिल को जीत ले, सबको प्यार दे, सबको गले लगाए। गुरु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी को दुत्कार दे। मेरा ठाकुर थोड़ी देर मौन रहे, बोले महाराज जी
प्रथम लागू दो चरण को धन ये न छोड़ाइयो छिन, लान चली ला लेनिया मेरे जीव के यही जीवन। मुझे महाराज जी अपने चरणों से दूर ना करो, आज से मैंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। देखो कितना बड़ा संकट, ऐसा कह दिया। उधर पत्नी को खबर मिल गई कि मेरे पति ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि मैंने पत्नी को त्याग दिया, धर्म को नहीं त्यागूंगा। फूलबाई ने कहा बड़ी खुशी की बात है, हमें कोई दुख नहीं है। हमारे पति को कह दो तुम अपने धर्म को नहीं त्यागना, हमें त्याग दिया, कोई दुख नहीं हमें, अपने धर्म को मत त्यागना। और जब मेरा ठाकुर घर नहीं गए, फूलबाई ने भी खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। और 20-22 दिन के बाद उनकी अर्थी निकल गई। मेरा ठाकुर ने कहा बिहारी जी से, महाराज जी अगर वो कह के गई थी कि जब मेरा जहां अंतिम संस्कार हो मेरा पति अपने आप अपने हाथ से संस्कार करे मेरा, तो मेरा ठाकुर ने बिहारी जी से कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। बिहारी जी ने कहा जाओ। जैसी वहां अग्नि संस्कार किया गया, उनके अंदर जो अमलावती की वासना थी वो अपने अंदर खींच ली और संस्कार करके आ गए। ऐसा एक प्रसंग आता है, पर लालदास महाराज ने नहीं लिखा है, और भी तक कारण लिखा है जो चर्चा प्रातः सांझ को, चर्चा प्रातः शाम को, प्रातः काल और शाम को दोनों टाइम बिहारी जी चर्चा करते हैं और मेरा ठाकुर आगे बैठ करके चर्चा सुनते हैं। करने लगे शाम, यहाँ पर करने लगे हैं। जहाँ तहाँ सुंदर साथ में बात फैल गई कि बिहारी जी महाराज को गद्दी दी गई थी, वो चर्चा वाणी करते हैं, वहाँ जाना चाहिए सुनने के लिए। बात जाहिर हो गई है। चर्चा श्री धाम की, चर्चा श्री धाम की, परम धाम की जो चर्चा थी सो करें बिहारी जी जाहिर, करें बिहारी जी जाहिर। जाहिरी में चर्चा करते थे, कोई दृष्टांत सुना दिया, कोई ब्रज की लीला सुना दी, कुछ और सुना दिया, क्योंकि उन्हें परम धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए बिहारी जी ऐसी चर्चा करते थे। सब उत्सव कीर्तन, सुंदर साथ जी भंडारा भी देते हैं, रोज भजन कीर्तन भी होता है, चर्चा वाणी होती है। ऐसा होने लगा वहां पर सुंदर साथ के बीच में खूब आनंद होने लगा। शर्म पड़ी सबको, शर्म पड़ी सबको, सबको शर्म आई कि देखो सतगुरु महाराज धाम पधार गए थे, हम सब लोग भूल गए थे। सबको शर्म आई और उस दिन से सब आने लगे सुनने को। अपना परम धाम का संबंध समझ करके सब सुंदर साथ आते हैं। ज्यादा किया दीन को, ज्यादा किया दीन को, दीन को मैंने धर्म को बढ़ाया। किसने? यहिया ने बढ़ाया है। यहिया ने स्थान, कुरान में लिखा कि यहिया पैगंबर होगा, वो धर्म को बहुत आगे बढ़ा के ले जाएगा। इसलिए सदगुरु मेरा ठाकुर को यहिया का खिताब मिला। साथ की सूरत में सुंदर साथ की सुरता को घुमाते हैं। अरे सुंदर साथ जी तुम्हें क्या हो गया? सदगुरु महाराज की गद्दी है, बिहारी जी महाराज बैठे हो, सदगुरु ही है हमारे, आपको सुनना चाहिए, चर्चा वाणी आना चाहिए, अपने नित्य नियम को क्यों छोड़ो? तुम तो राज्य की परम धाम की लाडली हो। ऐसे समझा समझा करके लगाई इस्लाम, धर्म में लगाई सब सुंदर साथ को। आगे सबके श्री महाराज, आगे सबके श्री महाराज। सबसे पहले मेरा ठाकुर आके चर्चा सुनने बैठते हैं। नहीं लोग ये कहेंगे कि मुझे तो सिखा रहे कह रहे हैं और खुद आता नहीं चर्चा में, इसलिए सबसे पहले मेरा ठाकुर आगे बैठ के चर्चा सुनते हैं। चर्चा सुनने को बैठते थे। सबो खंडनी कर समझावे, सबको खंडनी करके समझाते थे कि सुंदर साथ जी अरे तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, अपने धाम के धनी है, अक्षरातीत राज्य महाराज हैं, सदगुरु बन करके बैठे हैं, हमें सुनना चाहिए चर्चा वाणी आकर के। काम दुनिया के संसार के तरफ भी खत्म नहीं होते हैं।
ये तो कभी संसार के काम खत्म नहीं होते, चाहे दिन भर रात भर लगे रहो, ये नहीं खत्म होते। ये धंधा तो धंधा ही है, इंसान के मोह, इन साथ के मुंह, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा है सो धंधा, और इस धंधे में याद करेगा सोई खुदा का बंदा। ये धंधे कभी खत्म नहीं होते, इसलिए अपने को कितना हजार काम छोड़ करके राज्य महाराज की चर्चा वाणी सुननी चाहिए। चर्चा की चर्चा, चर्चा की चर्चा। अब जो बिहारी जी महाराज चर्चा करते हैं, उस चर्चा की अर्चा मेरा ठाकुर एकांत में बैठ के करते हैं। हाँ, अगर वही समझाने लगेंगे कि बिहारी जी का लो मैंने अभी कथा सुनाई, अब ये सुनाने लगा, उस स्वभाव को जानते थे, इसलिए मेरा ठाकुर सुंदर साथ को अलग बैठा के फिर समझाते थे, उसी चर्चा को विस्तार से बताते थे। ऐसा करते हैं धाम धनी साथ बिना, हमारे राज्य महाराज और सुंदर साथ के बिना मेरा ठाकुर और कुछ नहीं देखते हैं और नहीं दिखाते हैं, वही वर्णन करके बताते हैं। जो चर्चा करते, यूं नित्याने रोजाना चर्चा होती इस तरह की। खुली आंकड़ी अंतर्जामी, खुली आंकड़ी अंतर्जामी, आंकड़ी मन भेद, क्योंकि सदगुरु महाराज अंदर बैठे, श्यामा जी धाम धनी अंदर बैठे हैं, इसलिए आंकड़ी अंदर के भेद खोल खोल के बताते हैं मेरा ठाकुर। तब दिल में क्या आई है, इस्लामी धर्म की और इस्लामी खुशबू बढ़ी। बताने से दूसरों को अपना अभ्यास बढ़ता है, इसलिए और बढ़ी है। अब तो है धाम में, ऐसा सब सुंदर साथ को भासने लगा कि हम तो हैं धाम में। ऐसा मेरा ठाकुर चर्चा करते थे कि सुंदर साथ में यही लगने लगता था कि मैं तो वहीं परम धाम में बैठे, ये संसार कुछ भी नहीं है, ऐसा भासने लगता था। ये खेल नहीं रंचक, ये खेल कुछ भी नहीं, तो सपना है, और जब तक नींद नहीं खुलती तब तक सपना सच्चा लगता रहता है। जब नींद खुल जाती तो बाद में कहते सपना देखा। ऐसे समझाते सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर है ही नहीं, आया गया कोई है नहीं, बैठा मिलावा मिल, हम लोग तो परम धाम में बैठे हैं। इस माया के खेल में आकर के हम सपने में भटक रहे हैं। हम सहरक से न जीकर, हम सहरक से न जी, सह कहते गले, गले के अंदर एक नस होती खून की, उससे भी नजदीक हम राज्य के चरणों में बैठे। जो प्राणों के पास में एक नस होती खून की, उससे भी नजदीक हम धनी के चरणों में बैठे हैं। ऐसा समझा के बताते हैं। हम तो राज्य के चरणों में बैठे, वहीं बैठे बैठे इसको देख रहे हैं। ऐसी सुंदर साथ को कहते बड़ी दिल में खुशी होती है। मेरा ठाकुर इतनी विस्तार से बताते हैं, सबके दिलों में राज्य को ठोक ठोक भरते हैं। कई प्रकार की तरंगें उठती हैं। हमारे धाम नजीक, हम तो राज्य के पास ही बैठे हैं। हम तो राज्य की अर्धांगिनी है, राज्य की लाड़नी है, हम तो वहीं बैठे हैं धनी के चरणों में। ये खेल तो कुछ भी नहीं है। साथ आगे खोलने, सुंदर साथ के आगे चर्चा वाणी करने के लिए दिल हुआ रोशन, बड़ा रोशन दिल हो रहा है मेरा ठाकुर का। तो ज्यादा चर्चा करें, क्यों ज्यादा चर्चा करें। जैसी सुंदर साथ की लगन प्रेम देखते थे, वैसी और ज्यादा चर्चा करते हैं। सुंदर साथ किसी तरह से खुश रहे, किसी तरह को ये मोह छूटे, कि माया का बंधन जो चिपटा पड़ा है ये छूट जाए। सेवा करें संयम की, अब मन में आया मेरा ठाकुर के कि सेवा करूं संयम की। ये तो हम सेवा कर ही रहे वाणी वचन की, पर एक भंडारा करूं सतगुरु महाराज के नाम का। अभी तक सतगुरु महाराज के नाम का भंडारा नहीं हुआ। ऐसा भंडारा करूं कि इस शहर में किसी के गुरु का ऐसा भंडारा ना हुआ हो। ऐसा भाव लेकर के सोचते हैं कि भंडारा तो करूं, पर भाई धन के बिना तो नहीं हो सकता, धन जरूरी है। तो मन में सोचते हैं, ये मनोरथ इनके दिल में आया मेरा ठाकुर के, किस प्रकार से सुंदर साथ की सेवा करूं। इनों की सेवा ये राज्य की लालनी है, इस संसार में आई सेवा करने का मौका मिला। परम धाम में तो खूब खुशहाली, तुम्हारी कितनी सेवादार बैठे हैं।
पर ये संसार में अवसर मिला है सुंदर साथ की सेवा का। इन भात मंदिरी के इस प्रकार से बिहारी जी से सलाह करके और कहा कि महाराज जी मैं जाम राजा के यहाँ नौकरी कर लूं, फिर सतगुरु महाराज के नाम का एक भंडारा करना बहुत बड़ा। ऐसे सलाह करके लगे करने विचार करने लगे हैं गोविंद भेड़े के काम में। गोविंद बेड़े के काम में। ये संसार गोविंद बेड़ा है, इस गोविंद बेड़े के काम में वहाँ भी खबरदार, वहां भी खबरदार। ये संसार में भी काम करते हैं, कमाते हैं, पर ये नहीं कि बेईमानी की कमाई जाके मंदिर में लगा दी, वो फलती नहीं, लगती नहीं। अपनी मेहनत की कमाई सतगुरु महाराज के चरणों में लगाएं, वहां भी खबरदार। गोविंद बेड़ा माया का खेल है, इसमें भी ऐसा करते कि हमारे से किसी का दिल न दुखे, किसी को कोई हमारे से ऐसी गलती ना हो जाए। वहां से कमा करके और सतगुरु महाराज का भंडारा करूंगा। कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से कमा करके तब सेवा होए सब साथ में। तो सुंदर साथ की सेवा होगी। ऐसा भंडारा करूंगा अपने सतगुरु का, आज दिन तक किसी का ऐसा हुआ नहीं होगा। जेवर भी दूंगा, कपड़े भी दूंगा, लंगर भी दूंगा, हर तरह की सेवा करूंगा, ताकि इस शहर में पता चल जाए कि भाई प्रणामियों को ऐसा भंडारा हुआ, आज दिन तक कभी सुना ही नहीं हमने। ऐसी सेवा करूं, ऐसे इनके मन में मनोरथ आते हैं। बिहारी जी से सलाह करी कि महाराज जी हम नौकरी कर लूं राजा के यहाँ, और वहां की कमाई से सतगुरु महाराज के नाम का बहुत बड़ा भंडारा करना हमने। बिहारी जी ने कहा हाँ अच्छी बात है, करो। अब दीवानगिरी लेने वहां के जो वजीर था वहां दीवान पर पहुंच गए हैं। वजीर से बात लगा करके और दीवान पद पर आप हो गए वहां। जाए तिनका लिया काम, जाए उनका काम ले लिया है। दो वक्त आवे साथ में, 2 वक्त सुंदर साथ में आते हैं, चर्चा वाणी सुनने आते हैं। दीदार को स्थान, दर्शन के लिए जरूर आती है, बात नहीं कि अब वहां नौकरी मिल गई तो अब टाइम नहीं मिलता मंदिर आने का। ना, मंदिर आने का टाइम निकालते हैं। आया बोझ लौकिक का, लौकिक का बोझ, राजा के दरबार में जाना पड़ता है। सुबह जाकर के वहाँ 8-9 बजे दरबार लगता है, शाम को 4 बजे खत्म होता है, तो वहाँ जाते हैं। सिर के ऊपर सब, सिर के ऊपर बोझ आ गया जब वो चर्चा के कारण को, चर्चा के कारण को। अब जो समय मिलता था चर्चा सुनाने को सुंदर साथ को, वो समय नहीं मिलता। चर्चा सुन लेते हैं पर सुनाने का टाइम नहीं मिलता। मैं रात को अंतर पड़ा है, तब कसाला करके मेहनत करके चूके ना वक्त सुना, सुनने की चर्चा सुनने का समय जरूर निकालते थे। धर्म लगे पालने। क्या धर्म पालने लगे? उठे पिछली रात को करने को दीदार, आहार इस्लाम करके तब जामे दरबार। 3 बजे रात को उठ जाते हैं, नहा धो करके पहले मंदिर आते, मंदिर का नित्य नियम किया, चर्चा सुनी, उसके बाद अपने जाते दरबार में। अब हम सोते सोते 8 बजे उठेंगे तब मंदिर याद आएगा, हमारा धंधा याद आएगा। फिर कहते क्या करूं भाई, टाइम नहीं मिलता है, देर हो जाती है। ये सब बहाने होते सुंदर साथ जी। अगर तुमने गाड़ी पकड़नी हो 12 बजे रात को, तब कैसे टाइम मिल जाता? तब तो नहीं कहते कि टाइम नहीं है। ये सब बहाना होते हैं। अपने नित्य नियम करने वाला जल्दी उठता है, जब सुबेरा हो जाता है फिर कुछ नहीं होता। मैं सही बताऊं आपको, मैं पहले भी कहा था कि जब से सूरज देखिया लेता देरी घेर, जीव पशु पक्षी आदमी सब फिरे यही के फिर। जैसे सूरज निकला कि अंधकार छा जाता है। हमें दफ्तर जाना है, हमें फलानी जगह जाना, हमें घर का काम करना, हमें ये करना, दुनिया भर के झंझट खटपट चालू हो जाती है। पड़ोसियों के बर्तन खटकने लगे, रास्ते में गाड़ियां चलने लगी, आवाज आने लगी, मंदिर में घंटी बजने लगी, कुछ नहीं होता। फिर जब दुनिया सोती है उस समय तो कर लोगे तो कर लोगे, नहीं करोगे तो समय इंतजार तुम्हारी नहीं करेगा। मेरा ठाकुर कितनी मेहनत करते हैं, 3 बजे रात को उठ करके मंदिर आते नहा धो के। साचे हैं मोमिन। मोमिन के यही लक्षण होते हैं।
दुनिया खाती है और सोती है, लेकिन मुसाचे हैं मोमिन। जो मोमिन होते हैं वो तो रातों करे उजागरा, सूत होवे तन के हाथ, रात को भी जागते हैं, रात को याद करते हैं। उठे पिछली रात को, उठे पिछली रात को, 3 बजे रात को उठ जाते हैं करने को दीदार, दर्शन करने के लिए मंदिर में नहा धो के पहुंच जाते हैं। बिहारी जी पास आएंगे, बिहारी जी के पास आ करके सुने चर्चा परवरदिगार। हाँ, जो बिहारी जी हमारा चर्चा करते हैं उस चर्चा को सुनते हैं। चर्चा सुन करके चरणामृत प्रसाद लेकर के अपने घर में जाके भोजन करके राज दरबार में चले जाते हैं, वहां का काम संभालते हैं। स्वरूप चर्चा सुन के, स्वरूप चर्चा सुन के स्वरूप वर्णन करते थे बिहारी जी महाराज और चर्चा करते थे। तब आवे दरबार, तब जाके दरबार जाते थे, पहले गुरु दरबार फिर राज दरबार। कारभार चलावे लौकिक, लौकिक कारभार चलाते थे, कोई के खबरदार, खबरदार होकर के काम व्यवहार करते, ऐसा काम व्यवहार करते करते रात 4 घड़ी पिछलाते गए। जब 4 घड़ी दरबार खत्म होता था तब फिर वहां से महाराज सीधे मंदिर में आते थे, मंदिर में आके प्रणाम करते थे। तब वहां से उठ करके आए बैठे जमात सैयद, सुंदर साथ में आके बैठते थे, चर्चा वाणी सुनते थे। तहाँ चितवनी धाम की, कहाँ चितवनी धाम की, परम धाम की चितवनी कराते थे कि सुंदर साथ जी अपने याद करो सुख हासी के, कि याद करो सुखपाल, कि याद करो सुख मोहल्लों के, आया अजू न बदलत हाल। अपने परम धाम की लीलाओं को चिंतन करो, अपनी सुरता को दुनिया में ना भटकाओ, राज्य के चरणों में रखो। ऐसी चितवनी कराते हैं, सबको करवाते थे। और स्वरूप वस्त्र वर्णन श्री राज श्री ठाकुरान जी प्रथम भौम में विराजमान भये, इसकी चर्चा वाणी बिहारी जी महाराज करते थे। आहार इस्लाम करके आत्मा की खुराक यही है। परमात्मा की वाणी चर्चा सत्संग ये आत्मा की खुराक करके रूह को पहुंचाने खुराक, अपनी आत्मा की खुराक पहुंचाते हैं। इस बेर इस्लाम की, किस बेर इस्लाम की, इस समय इस्लाम की धर्म की गुजरत जाने खाक, बुजुर्ग जाने खाक। बुजुर्ग समझते हैं अपने धर्म को और दुनिया संसार को खाक मानते, दुनिया संसार को इतना महत्व नहीं देते। बुजुर्ग माने खाक। बुजुर्ग कौन है? हमारा राज्य के वाणी चर्चा सत्संग, वही बुजुर्ग है, संसार खाक है। ऐसा समझ करके अब मैं साथ इस्लाम का, अब मैं जो हमारा सुंदर साथ है सबको इकट्ठा करूं और सदगुरु महाराज के नाम का भंडारा करूं, ऐसा मेरा ठाकुर सोचते हैं। उच्च रसोई करके एक बहुत बड़ा भंडारा करके सेवा करूं अति जोर, ये सेवा करूं सुंदर साथ की। वस्त्र भूषण पहनाए के, वस्त्र भूषण पहनाए के, अच्छे से अच्छे कपड़े सुंदर साथ के लिए, अच्छे से अच्छे जेवर, अच्छा सच्चा लंगर भोजन तैयार करके सेवा करो सब साथ, सब सुंदर साथ की सेवा करूंगा। मेरे धाम धनी में हमें तो सदगुरु महाराज ने इन सुंदर साथ के हाथ पकड़ाए और कहा था कि मेरा ठाकुर सुंदर साथ की सेवा आपने करनी है, इसलिए मैं भंडारा करूंगा, सुंदर साथ की सेवा करूंगा। इनके हाथ पकड़ाए हैं। श्री महाराज प्यारे की धाम के धनी की माया में बैठ के यही माया के बीच बैठ करके यही लाभ लेना है कि माया में बैठ के इस माया में रहते हुए भी अपनी सेवा करके जीवन सफल करना है। यही लाह माने लाभ लेना है इस माया में रह करके, नहीं तो ये माया कितनी भी इकट्ठी हो पर साथ नहीं जाती कुछ भी। जो अपने हाथ से कर लिया वही तुम्हारे साथ जाने वाला, वरना कुछ नहीं जाता है। इसलिए लाभ लेना है। धाम में जाके पीछे जब परम धाम में जागृत हो जाएंगे तो ये सेवा नहीं मिलेगी जो यहाँ सुंदर साथ की सेवा मिलती है, ये सेवा परम धाम में नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा सोच करके मेरा ठाकुर
कि इस मौका मिला है सुंदर साथ की सेवा करने का, तो यहाँ सेवा करूं मैं, ये नहीं होगी परम धाम में जागने के बाद में। इस बात से इस्लाम धर्म की लूट होई करनी, यही लूट है। जितनी कमाई करने, जैसे दुनिया की कमाई करते हैं ऐसी धर्म की भी कमाई है। जितनी सेवा हो सके, भजन हो सके, वही हमारी लूट है। इनसे प्रीत कीजिए, इनसे ये सुंदर साथ जो है राज्य की लाडली परम धाम की अंगनाएं हैं, इनसे प्रेम करना चाहिए। सगाई धाम अपना परम धाम का संबंध समझ करके इनसे प्रेम करो। सो सभी जाहिर में, जाहिरी में सेवा करनी है। जैसे मंदिर में जाके भंडारा लंगर है, सेवा है, सेवा करो सुंदर साथ जी। कहीं भी जाओ सेवा की भावना होनी चाहिए। हम देखते कितने लोग वैसे भी होते हैं कि हमने देखा भंडारे में दिन में 3-3 बार सूट बदलते हैं, और कोई रिश्तेदार मिल गया तो उसके साथ समय बिताने लगते हैं, फिर जाकर के कैंटीन को उसको अलग से खिलाते पिलाते। अरे कोई तुम्हारा रिश्तेदार मिल गया, प्रणाम कर लो, राजी तुमसे पूछ लो और अपनी सेवा में लग जाओ, तब तो तुम्हारा जाने का लाभ है। नहीं तो रोटी तो तुम्हें घर में भी मिलती है। लाभ तो यही लेना है, जो भी सेवा मिल जाए, जूठे बर्तनों की सेवा मिल जाए, नाली साफ करने की सेवा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सदगुरु की सेवा समझ करके करनी चाहिए। नहीं तो भाई तुमने समय भी निकाला, किराया लगाया, पैसा खर्च किया और वापस खाली आ गए, क्या लेके आए वहां से? अरे सेवा करोगे तो झोली भर के लाओगे। तुम नहीं जान पाओगे हमें धनी ने क्या दिया, पर वो सब देख रहे। इसलिए सेवा करनी है, अपने राज्य की सेवा, सुंदर साथ की सेवा समझ के। कुछ भी मिल जाए, नाली साफ करने को मिले गुरु स्थान में, तो अभी भाग्यशाली समझो। शर्म नहीं करनी चाहिए। करो मनोरथ सब, अपनी मनोरथ इच्छा करें, लाभ लियो माया में, माया में यही लाभ लेना जितनी सेवा हो सके। धाम में बातें हो तब, तो धाम में बातें हो में तब, तो परम धाम में बातें होंगी। जो जैसी याद कर रही है वो राज्य मार्ग सब देख रहे हैं, कुछ नहीं छिपा उनसे, वो सब देख रहे हैं। और परम धाम में बातें होंगी, कोई मुंह उठा के बात करेगा, कोई मुंह छुपा के बात करेगी। ये धाम में सब बातें होगी। ये आजमाइश साथ को, और ये आजमाइश साथ को, ये आजमाइश कहते परीक्षा जो है, करत हक सुभान, राज्य महाराज परीक्षा ले रहे हैं। मोमिन की माया में, मोमनों की माया में, मोमनों की माया के बीच में पहचान होती है कि कौन मोमिन है, कौन कुर्बानी दे रहा, कौन नहीं दे रहा। पहचान हो जाती मोमिन की माया में। ऐसा जान के दिल में, ऐसा जान करके दिल में सेवा लगी करनी, मेरा ठाकुर सेवा करने लगे। किसके लिए? सुंदर साथ के लिए। वहां से जो कमाई होती है उससे, वहीं से कंट्रोल पर जो सस्ता सामान मिलता, राज दरबार बढ़िया से बढ़िया, उसको लिया के अपने घर में धरने लगे, रखा अपने पास रखा। तो बालबाई ने कहा बिहारी जी से कि बिहारी जी मेरा ठाकुर भंडारा कर रहे हैं सतगुरु महाराज का। बिहारी जी ने कहा बढ़िया बढ़िया, करने दो, खर्चा करता है ना, करने दो। बालबाई ने कहा खर्चा नहीं, जब मेरा ठाकुर भंडारा करेंगे तो जयकारे मेराज के लगाए जाएंगे, तुम्हारे लगेंगे। ये तो सोचो। अरे गुरु तुम हो, भंडारा तुम्हें करना चाहिए। भंडारा करे मेरा ठाकुर, तो मेरा ठाकुर की जयकारे लगाएंगे, तुम्हारे जयकारे लगाएंगे। बिहारी जी ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिहारी जी ने कहा ऐसा करो, ये भंडारी ना हो, ऐसा कोई उपाय बताओ ये भंडारी ना हो। ऐसा कहते वहां पर एक सुंदर साथ को, नाम नहीं लूंगा किसी का, एक सुंदर साथ को कहा, और उसने उसके साथ मिल करके ये सब क्या क्या किया तो आगे आएगा। जान धाम सगाई अपने परम धाम का संबंध समझ करके सेवा करते थे। किनको तभी कहा, एक सुंदर साथ को कहा, कोई नंदलाल का नाम लेते कोई और लेते हैं। एक सुंदर साथ को कहा स्वामी जी ने, जो हाथ चलाती हो तुम, जो हाथ चलाती हो तुम,
चला के मैंने बढ़िया से बढ़िया सामान, ये नहीं कि सस्ता ले लो, क्योंकि लोग ऐसे ही करते ना, दुकान पर जाएंगे, बोलेंगे भाई धोती कुर्ता दे दो, वो कहेंगे क्या करोगे, मंदिर चढ़ाना, फिर ये ले जाओ, सस्ता वाला पकड़ा देते, और अपने लिए बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, पर मंदिर चढ़ाना हो तो सस्ता। तो यहां पर कहते हैं जो हाथ चालाकी हो तुम, स्वामी जी ने कहा सुंदर साथ को कि पैसा मैं दूंगा, चिंता नहीं करना, पर बढ़िया से बढ़िया चीज सुंदर साथ के लिए चाहिए, क्योंकि ये मौका मिले, अवसर बार बार नहीं मिलता है। इसलिए जो हाथ चालाकी हो, बढ़िया सामान खरीदो, सो साथ की सेवा करो, उस सुंदर साथ की सेवा करो, हम पैसा देंगे, तुम सामान ले आओ बढ़िया से बढ़िया, ये मेरा हुक्म, ये मेरा हुक्म मानो, कछु ना पीछा देखियो, आप पीछा ना देखियो कि पैसे थोड़े हैं, पैसे की चिंता नहीं करना, पैसे हम देंगे, पर पीछा नहीं देखना, बढ़िया चीज लेनी है, करते खर्च मेरे साथ, सुंदर साथ के बीच में खर्च करने में घबराना नहीं है। मैं सब सौंपा तुझे, मैं सारा सौंप दिया, सब जो भी है, दाल है, घी है, चावल, आटा, जो भी चीज है, कपड़े लत्ते बढ़िया से बढ़िया खरीदो, दिया मुद्दा तेरे हाथ मुद्दा दे दिया, बिहारी को भूखा ले, और बिहारी जी को भूखन, बिहारी जी से बढ़िया कपड़े बिहारी जी के लिए, और उनके लिए जेवर इत्यादि बनाओ, दुष्ट के लिए बनाए, बना के दुष्ट के अच्छी तरह से बनाना है, वस्त्र करो ऊंचे, वस्त्र माने कीमती वस्त्र दो बिहारी जी को, प्रेम प्रीत दिलाए, प्रेम प्रीत दिल जाए। बिहारी जी क्या सोच रहे हैं और स्वामी जी क्या सोच रहे हैं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, शरद धाम की ना छाड़ियो, सूरत पीछे फिरो, कोई हमें दुख दे तो भी तुम उसका भला ही सोचो, बुरा ना सोचो कि मेरे भी ऐसा कर रहा है, इसका भी बुरा होना, हर जी देख रहे सब, अपने तरफ से तुम उसका भला ही सोचो, उसकी करनी उसको भोगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं बिहारी जी महाराज के लिए अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छी कीमती से कीमती उनको जो भी देना है, अंगूठी देनी, लड़ देनी, कुछ देना, बढ़िया से बढ़िया बनाओ उनके लिए। एक तो पहला साथ में, एक सुंदर साथ को कह रहे हैं श्री जी, और दूजा पाया हुक्म, तीसरा ऐसा सोचते कि ये भी राज जी का हुक्म है कि उनकी प्रेरणा हुई हमारे अंदर, तो मैं इस काम को कर रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं, तो सेवा करने लगा, वो सेवा करने लगे, जो सुख पाए आत्म, जिस प्रकार से आत्मा को सुख मिले, नाग जी के हथियार, और नाग जी के हथियार जो पहरेदार रहते हैं मंदिर में, उनके भी अच्छे कपड़े चाहिए, और वस्त्र मुखन, और वस्त्र मुखंड दो, ये सेवा साथ की, ये सुंदर साथ की सेवा है, आप करो, ऐसा मेरा ठाकुर सोचते हैं। उस वक्त करी गोविंद, उस वक्त करी सुंदर साथ की, सब साथ के वास्ते, अब सुंदर साथ के वास्ते, सुंदर साथ को बुलाने के लिए कि कोई सुंदर साथ रह न जाए, सबको सूचना पहुंच जाए कि भाई सतगुरु महाराज का फलानी तारीख को भंडारा होना है, कि कोई ये न कहे कि हमें तो पता ही नहीं चला, सबको खबर करो, किया बुलाने का इलाज, बुलाने का उपाय किया है, कोई इकट्ठे करके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की नींद आने लगती। एक समय वन में बस के मृगराज की नारी ने नाहर जायो, कऊ गाडर वाले के हाथ पड़ो, तिनले भेड़न माह मिलायो, भूल गयो कुल को कुल धर्म, रूप रहो पर दूब चरायो, ऐसी आत्म ब्रह्म को भूल के जीव के संग से जीव कहायो। जैसे कहते हैं एक गडरिया था, बहुत सारी भेड़ें जंगल में चुगा रहा था, तो वहां पर आकर कहते एक शेर का बच्चा, एक दिन का शेर का बच्चा भेड़ों में आके रल गया। वो गडरिया उस बच्चे को भेड़ों के साथ अपने घर ले आया। अब उस शेर का बच्चा भेड़ों में रहने लगा, उसको यही लगता कि जो ये है वही मैं। साल भर हो गई, उसकी नस्ल शेर था, ऊंचा हो गया, पर रहता भेड़ों में, भेड़ों के साथ बैठता, भेड़ों के साथ पानी पीता, भेड़ों के साथ घास चुगता है, उसको ज्ञान ही नहीं कि तू शेर है। जब बड़ा हो गया, भेड़ चुग रही थी, घास खा रही थी जंगल में, वो भी बच्चा भी घास खा रहा था, तो शेर दूर से दहाड़ा, जंगल का शेर एक दहाड़ा, तो भेड़ डर के मारे सब भाग पड़ी, बच्चा भी भाग पड़ा भेड़ों के साथ।
शेर ने देखा नहीं तो हमारी जाति का है, ये क्यों भाग रहा? उसने दौड़ करके बच्चे को पकड़ लिया, भेड़ों को नहीं खाया और बोला तू क्यों भाग रहा भाई, तू तो हमारी जाति का है, तू तो जंगल का राजा है शेर। उसने कहा नहीं मुझे छोड़ दो, मेरी जो वो जाति है, मुझे छोड़ दो, मेरी वो जाति। भेड़ को बता रहा, वो पकड़ करके नदी में ले गया और दोनों ने अपने परछाई देखी, मुंह देखा पानी में। बच्चे ने सोचा जैसा इसका मुंह वैसी मेरा मुंह। शेर दहाड़ा, बच्चा भी दहाड़ा, आवाज दोनों की एक सी निकली। उसको ज्ञान हो गया कि अरे जिनके साथ में रहता थी तो मेरी खुराक थी, और शेर के साथ फिर जंगल में चला गया। इसी तरह से सुंदर साथ जी, हम माया के जीवों की संगत करने से हम मान बैठे जो ये है वही हम हैं, पर तुम वो नहीं हो। तुम तो राज्य की लाडली हो, अपने आप को ध्यान दो। ये मत सोचो कि जो ये कर रहे हो हमें करना चाहिए, तुम्हारी रास्ता दूसरी है। कि माया के जीव तो कहां कहां भटक रहे हैं। मैं उस दिन भी बताया था, कोई पीपल पर जल चढ़ा रहा, कोई सूरज पर जल चढ़ा रहा, कोई तुलसी पर जल चढ़ा रहा, कोई केला पर जल चढ़ा रहा। क्या तुम्हारा ये काम है? अरे तुम तो राज्य की लाडली हो सुंदर साथ जी, हमारे तो एक प्रीतम धाम धनी है, तुम तो जगा दिया सतगुरु महाराज ने। अब माया के जीवों की संगत करने उनके साथ क्यों भटक रहे हो? तुम्हारी रास्ता अलग होनी चाहिए। इनको इकट्ठे करके, इन सुंदर साथ को इकट्ठा करके उच्चो धाम धनी का भंडारा करना है। इस बात से सुंदर साथ को बुलाने का हुक्म दे दिया कि कोई सुंदर साथ रह न जाए। भंडारा होना सतगुरु महाराज का, और बढ़िया भंडारा करेंगे। मैदा घी खांड को इकट्ठे करो, मैदा लाओ, घी लाओ, चीनी लाओ, सब इकट्ठा करो। भंडारे का सामान है, सामान लगे जोड़ने। जैसे शेरपुर में भंडारा होता तो महाराज जी के टाइम से भंडारा चालू हो गया था। एक बार बताते भंडारे में घी खत्म हो गया। पहले देसी घी चलता था, अब नहीं। देसी घी के भंडारे होते थे पहले, तो देसी घी खत्म हो गया। लोगों ने, हलवाइयों ने कहा कि महाराज जी घी नहीं है, घी खत्म हो गया। महाराज जी ने कहा भाई तुम्हें पता है ये जंगल में स्थान है, कोई शहर तो है नहीं भाई, उठा लाओ जाके, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उन्होंने महाराज जी कुछ करो, कहीं से घी का इंतजाम करो, घी खत्म है। महाराज जी ने कहा अच्छा ये बहरा ना वो रजवाया जो नाला सा है ना, ये पहले बहता रहता था, वो भर के जाता था, अब तो सूखा रहता है। महाराज जी ने कहा मैं उधार तो दिला दूंगा पर देना पड़ेगा। सुंदर साहब ने कहा हाँ महाराज जी आप उधार दिलवा दो फिर मैं दे दूंगा। उनकी तरफ से मैं से भर लो जितना भरना। महाराज जी ने कहा जितने कनस्तर भरने से मैं से भर लो। अब कुछ सुंदर साहब तो पता था कि महाराज जी क्या है, वहां से 2 कनस्तर पानी के भर लिए। भंडारे की बात है, सैकड़ों आदमी ने देखा और कढ़ाई में डाला, घी बन गया, पूरी तली गई। फिर महाराज जी ने बताते 2 कनस्तर घी मंगवा के उसमें डलवाया था कि हमने उधार लिया है, उसे देना पड़ेगा। तो सदगुरु तो ऐसे होते हैं, कुछ भी कर सके। इसलिए यहाँ पर राज्य मार्ग आजमाइश ले रहे हैं। सुंदर साहब की सामान जमा होने लगी, सामान इकट्ठा होने लगा था। कपड़ा मंगाया उससे, वहां से कंट्रोल रेट में कपड़ा सस्ता और बढ़िया मिलता था, तो राज दरबार से मंगाया है। अब इस प्रकार की चुगली बिहारी जी ने एक को कह के और जाकर के क्या किया, जिसके पास चाबी रहती थी उससे मिल करके और सरकारी मोहर सब में लगवा दी। जितने दाल के, चावल के, घी के जो भी चीज थी सब में सरकारी मोहर लगवा दी और लगा दी चुगली जाम राजा को कि तुम्हारा जो वजीर है उसने लूट लूट करके माल अपने घर भर लिया, लिहाजा इसकी इंक्वायरी करी जाए। अब सदगुरु महाराज को, स्वामी जी को तो पता था कि मैंने अपनी मेहनत की कमाई करी और बाड़े खेत को खाने लगे तो किसान क्या करेगा। अब ऐसा चुगली वहां पर पहुंच गई तो पहले वाला वजीर के सामने जाके चुगली लगा दी। उसने विचार नहीं किया,
और उसी समय तलाशी करवाई है, बात दिल में लाई, बात दिल में ले करके ये तो कारण कारण है। ये तो कारण बनाना था राजी महाराज ने। सोच सोच और सोच ही फिर सोचे लखवार, और नानक सोई हो वही जो सोचे करता। हमारे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता, जो धनी को मंजूर होना वो होना है। हम तो पता नहीं क्या क्या इच्छा करते हैं, क्या क्या भावना करते हैं, पर होना वही जो राजी ने सोच रखा। ये धनी को करने, ये धनी को जो करना है, इस वास्ते माया का, इस बात से माया का धक्का लगा कि देखो अपनी मेहनत की कमाई, पसीना की कमाई, और वो भी अपने घर में नहीं लगा रहे थे, धर्म में लगा रहे थे, सुंदर साथ के लिए। और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब देखा गया, कमरा खुलवाया गया, तो सब में सरकारी मोहर लगी। अब मेरा ठाकुर चुप रह गए, क्या करें भाई। सरेआम जब पकड़े गए तो क्या हुआ फिर? हुआ धक्का इस समय धक्का हुआ, क्योंकि राजी महाराज कुछ और चाहते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। अगर ये भंडारा हो जाता, लंगर खा लेते, अगले दिन फिर भूख लगती। राजी महाराज तो वो खुराक देना चाहते हैं कि जिंदगी भर तुम छकोगे नहीं, कितना खाते रहो, वो खुराक देना चाहते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ दोहराओ, हम तो आपके साथ हैं। हाँ। प्रसंग बदल जाएगा, प्रसाद जी की इस चौपाई को बनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तो कारण ये तो कारण कारज धनी को करने है, धनी को कारण इस वास्ते माया का, किस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय, हुआ धक्का इंसान में, हुआ धक्का इन समय, हुआ धक्का इंसान में। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, परमहंस रामरतन दास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की प्रणाम। बोलो क्या? देखो देर ना हो जाए, आप पीछे पीछे बोलोगे, तेरे नहीं बोलो, पीछे पीछे को साथ तो देना चाहिए। पीछे कोई बोलने वाला, आप बोलोगे भोग? मैं भोग बोलूं, पर पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। सुंदर साहब हेलो, भोग बोलो। 5 बार श्री प्रार्थना मंत्र का जाप करें। प्राणदास सुंदर साहब जी पुजारी महाराज के मुखारबिंद से कुछ भाव होंगे। एक बार मेरे सागर का पाठ भी होना है। 5 बार प्रार्थना मंत्र। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलोगे। भोग तो लग गया। अच्छा लग गया, और फिर मैं सागर करूँ।
चलो कल कब बोल रहे हैं? हम संध्या आरती बोल लेंगे और क्या होगा। कल कल जो बोला मेरी बात वो आप बोलिए। कल लगेगा परसों लगेगा जब भी तब सारी नौतनपुरी की लीला है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल आज कल ले लो। लगभग प्रसंगवश और भी एक सूचना आपके चरणों में रखनी है। इस कारण से आज 10 मिनट पहले ही ये प्रसंग रख दिया था। आज पूरे प्रणामी जगत के लिए बड़ा गौरवान्वित होने का दिन है कि आज हमारे संत शिरोमणि श्री शेषवार सदानंद जी महाराज का जन्म दिवस है। आप सबको बड़ी प्रकार से विदित है कि महाराज सदानंद जी महाराज का जन्म 1945 1 अगस्त को चुई हरियाणा में हुआ था। शिवबाई और ब्रजराज माता पिता आप ब्राह्मण परिवार में थे और बाल्यावस्था से ही आपका जीवन वैराग्य और भक्ति भाव से जुड़ा हुआ था। जैसे संस्कार माता पिता ने आपको प्रदान किए वैसे ही अनुसरण करके आपने अपनी जो लौकिक शिक्षा प्राप्त की और आध्यात्मिक गुरु के रूप में शिष्य परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के सानिध्य पाकर आपने अपने जीवन की शुरुआत की और आपने देश भावना राष्ट्रभक्ति की भावना की ओर थी। तो आपने देश सेवा करने के लिए आपने सैनिक बने और सेना ज्वाइन की। उसके उपरांत गुरु महाराज मंगलदास जी की शरण पाकर आप जब तक सेना में रहे आपने वहां भी अपने संस्कारों को प्रवाहित किया और जब गुरु जी मंगलदास जी महाराज का सानिध्य पाया जो काली कौम के तप और सेवा के स्वरूप है, आपने उनका सानिध्य पाकर त्याग पत्र दिया सेना में और राजी महाराज के वाणी को आत्मसात करके तमें प्रेम सेवाएं 500 पार ये वचन धनी गए निर्धार और गुरु मंगलदास जी की गुरु सुक्ति तुम सेवा से पाओगे पार उसको शिरोधार्य करके आपने अपना पूरा जीवन संसारिक जो दीन दुखी है जन जितने भी प्राणी हैं उनकी सेवा में लगाने का निश्चय किया और आपने अपने पूरे जीवन काल में जैसा कि हमने सुना कल भी सुना 2-3 दिन पहले भी प्रसंग आया कि श्रीमद् भागवत कागज शुभ मुड़े ले आया और ब्रह्मसृष्टि ज्ञान अपनी खोलेगी। ब्रह्म सृष्टि ही एक कागज भागवत तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके मिल चोले तब तमाम। जितने भी ये श्रीमद् भागवत का महापुराण ग्रंथ है इसको आत्मसात करके इनका सार रूप देश विदेश में हजारों श्रद्धालुओं को तारतम मंत्र की ज्योति प्रवाहित करके आपने सुंदर साथ बनाया और दीन दुखी जितने भी वृद्धाश्रम है वो खोले आपने, विद्यालय कॉलेज स्थान स्थान पर मंदिर बनाए और इतना ही नहीं गौओं की सेवा की। 1500 से अधिक श्रीमद् भागवत आपने देश विदेश में करके जन जन को जागृत किया और नंदी की संरक्षण किया और इतने ही महामती प्राणनाथ जी जो श्री प्राणनाथ ट्रस्ट बोर्ड है उनके आप अध्यक्ष भी रहे और संरक्षक भी रहे। मुझे स्मरण है कि जब आप वहाँ अध्यक्ष थे तो शत पूर्णिमा के दिन सेवा करने वहाँ के अभी जैसे पुजारी महाराज ने कहा ना सेवा भाव हो तो काय की शर्म। आपने पूरे धाम मोहल्ले की नालियां स्वयं साफ की आज सेवा कचरा देखकर। ऐसे कई उपकार किए कई कार्य आपने किए और दीन दुखियों की सेवा के साथ साथ आपने नेत्र कैंप भी लगाए और पोलियो ग्रस्त रोगियों को उससे पोलियो से मुक्त भी करवाया। अनेकों ऐसे धर्म के कार्य सेवा के कार्य विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जिसमें आर्थिक सहयोग भी आप प्रदान करते हैं और कई अग्रवाल बढ़िए और हजारों श्रद्धालुओं को जगाकर तारतम के साथ जोड़ा। आप ऐसे सद्गुरु हैं जिनके चरण क्षेत्र से संसार के जितने भी दुख हैं वो छूट जाते हैं। आप ऐसे सद्गुरु हैं जिनके दर्शन मात्र से
और सागर पार करने की आत्म ज्योति दिल में जागृत हो जाती है। आप ऐसे सद्गुरु महाराज हैं जिनके चरण कमल के दर्शन करने से, तारतम्य का ज्ञान सुनने से जन्म जन्मांतर के हमारे विकार दूर हो जाते हैं। हम आज ऐसे सद्गुरु को श्री प्रणामी पंचायत जयपुर का सुंदर साथ और आज विशेष सेवा श्री अशोक जिलाना, श्रीमती प्रीति और कमलेश जी ने विशेष सेवा की है। उनकी ओर से ऐसे सच्चे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं और राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे धाम नगरी, आप ऐसे सद्गुरु जो आपकी तेज और आपका ही नूर लेकर जन जन में प्रकाश फैला रहे हैं, वो युगों युगों तक उनका प्रकाश, उनकी ज्योति, उनका तेज युगों युगों तक उनकी यश कीर्ति फैले। जन सत्संग प्राणियों को और सुंदर साथ को उनकी सेवाओं का, उनके ज्ञान का, उनकी भक्ति का, उनके प्रेम का रस हमेशा मिलता रहे। इन्हीं सद्भावना के साथ कोटि कोटि बधाइयां, कोटि कोटि साधुवाद है उनको और उनके नाम पर उनके लिए राजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए जयकारे लगाएंगे। शिवराम प्यारे की, राम के धनी की, वायुराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, गुरु महाराज राधिका दास जी की, गुरु महाराज मंगल दास जी की, सदानंदी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। एक बार श्री वेद सागर का पाठ उनके जीवन से मिलकर करेंगे। पहले आपको सूचना दे दें, कल जी सुंदर साहब के भोग की बारी है। मनोज जी बोलो श्री प्राणनाथ कल दिन सुंदर साहब के भोग की बारी है। श्री रमेश डोडिया, श्रीमती संतोष जला, श्री अनिल प्रणामी, श्री विजय प्रणामी, श्री राजेश प्रणामी, श्री भरत भूषण प्रणामी, श्री गोल्डी प्रणामी, श्री रजत प्रणामी, श्री राकेश प्रणामी, श्री आयुष प्रणामी, श्री अनूप कुमार, श्री नीलांशु, श्री सुरेश दला, श्री अक्षय प्रणामी, श्रीमती सरोज दला, संजय प्रणामी, श्री लोत्रा, राजेश गिलोत्रा, श्री मनोज गिलोत्रा, श्री दिनेश गिलोत्रा, श्री सुरेश, श्रीमती सुरेश चिराना, श्री प्रियांशु प्रणामी, श्री सुरेंद्र सिन्हा। श्री मोहम्मद के मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लियो प्याले हक़ में पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर और सागर जो मेर का सुशोभा चित ले आवे मेर सागर को भी सुख समेत। तुम मेर के आंख में जोश मेर के आंग शक्ता में मेर से बेशक लंबी सांग पूरी देर गीत गाना चाहिए छठ मेर मेरो नवल से मैयों का मजलू साथ के करत कसा ये खेलवा मेरवा से माइकला सवेर जाते पेट दी हुई तबो सबे मेरे देखते बदलो देखे ऊपर का जरूर जाए अंदर में कछु नहीं करो मैं सोई जो बात में जो पीर पार माई आखर लखर गानी की तुम कछे आवत नाई मेरे हो पे जिन पर में देखत माजो ब्रह्मांड समेर के बीच बसत दुखरो की में दुखला कम देखत बात बड़ी है की जो सुख में तो सुख नाया पर स्वानावत पर दुखाई सुखावत तुम्हें
दुख की दिल्ली में बैठ के फिर देखे दुख दूर कायम समझो आपके सोने सरत मैं देखा दिल विचार के इश्क का जेतर इश्क मेरे से आया अपना इलम देर में तुम मेरे से बेशक मेरे सब लियात तुम जोश रात जाको लेकर मेरे में का पहले मेरे बनावे वजूद गुन नहीं मेरे किरो में फकत महमूद मेरे सिंहासन बैठते और मेरे तवत छात्र सोहत में नामे बोली बुलावे मेरे जीवन मेरे का चला राम लीलो मेरे और मेरे मिलावन बंदी के कर मेरे किए मेरा कोई बैठी में आया मेरे रक्षिश नाम जित मेरे सब मेरा वल्ला कर सवत देवन तो मैं ये जो दरिया में का बातों जैसे खात सब सुख से करना बीच बसत बीच उम्र दुनिया के मेरा दिलवात मेरी बसत मन करूँ क्यों मेरी सिफत ही पहुँचत ये मेरा की बात बस मेरे तरफ सब जाए सबका मदद जोगित का दुनिया तो मेरे मदद को मदद करो क्यों मेरी जो सदा के दिल रातों दिल में लेता जमत मिल मदद करो क्यों मेरी जो सत माए या परिवारे मेरे ताजे नाम बात बड़ी है मेरी चित्त में चित्ता छोड़े नजर नजरता मेरे बिना सब लगे देर बात बड़ी है मेरी मेरो ना बिना जो मेरा बेटा तुम्हें सागर मेरे हमारा मेरे खेल बनाया मेरे मोहब्बत में मिला मेरे रसूल या मेरे अगले कुर्बान कुछ मेरे हक पे जान मेरे कुछ मांग दिलों में मसलत मेरे नहीं जरा की कर तो कुर्बान मेरे कोनिया बन जाए मेरे हाथ मेरे सबसे सुमन का ये पेड़ मोनों पर कातल खास मत मेरे जवान को मेरे मोहब्बत मेरे खेलने क्या हो मेरे आने चले करा मेरे क्या मत कर मेरे अच्छे मेरी बातें तो जो मेरे को बेकार मेरे अपने माफी मेरे जो मेरे सारी रहे तो मेरे माफी जाए मेरे पत्नी बड़ी मेरे दिल किया दिल मोहम्मद में सगर हमें बैठे दिल में देखो मोहम्मद बात बड़ी हक दिल का
प्यार सोना दिला पाया मेरा में भगवान जो एक वचन गंभीर काले में समझो तो मेरा पार बड़ा पाटवा निपट बड़ा संग्राम रोई कोई के जान जो मेरा जो पर तो मेरा जान रामी जो कबूतर किताब ऐसे जान जो पर मेरे ताको अपनी बेना इमामत गए मोतियों में बड़ा सागर तो मेरा श्री मामत गए मोमिनों में बड़ा सागर तो मेरा बोलो शिवनाथ प्यारे पिया तुम हो तैसी जियो अर्ज करूं मेरे देव हम जैसी तुम देख करो मेरा पिया जीव रतो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास बिना किससे पिया तुम मेरी याद पिया दुनिया में तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए सब मिट वाला जी नाम रख पिया जन्म दी जो मैं उन्हीं क्यों देखूं के जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर ये पुकार पिया मेरे के अपनील करो पल पल कबर पिया पिया रज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराई सो अंतर आई डाल के दुला लीजिए कंठ लगा पिया कंठ सो कंठ लगाए के नदी हाथ विलास पिया हार जाती रावली नवीरा चरणों के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हन नदियों बात पिया ईश सेवा नदी सब साक्षात पिया सदा सुख दाता दो नदी में क्या करूं क्या बात सीमावत युगल स्वरूप परवारी बल बल जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ क्या बात सीमावत युगल किशोर परवारी बल बल जात पिया तुम होते जियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी हम जैसी तुम देख करो मेरा तलप तलप जाए श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले हर प्राणनाथ भजले श्री के कारण सुंदर रूप धरे सच्चिदानंद परमात्मा जो सृष्टि करता
नाथ बदले लीला श्री परम नाम अखंड की लोग होई गावे सब लोग होई गावे मन दिखावे जन्म मरण चुकावे मुक्ति फल पावे नाथ बदले पर श्री दास वाणी मित्र करे नाम ध्यान करे श्री नाम का जपना शिकार नाम जपना कारण सिद्ध करे नाथ बदले भगतन के दुख हरता चल युग पाप टरे युग पाप टरे मैं भगत अभागी स्वामी शिव की कृपा करो नाथ बदले आपो कृपा की सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी तब मेहर करो स्वामी अपना जात उबारो अपनी शरण लगाओ सास किया स्वामी नाथ बदले आपो कृपा की सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी तब मेहर करो स्वामी अपना साथ उबारो अपनी शरण लगाओ साथ किया स्वामी नाथ बदले श्री नाथ बदले नाथ बदले कर पाठ स्वरूप बदले सुंदर पाप के कारण सुंदर रूप धरे नाथ बदले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, भाई जुराज महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, बाबा दयाराम साईं बाप की सदाई जय, राम रतनदास साईं बाप की सदाई जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ जी को प्रणाम। सतगुरु देवा करी आज लगिया साढ़े सतगुरु देवा करी आज लगिया साढ़े मुबारका सतगुरु देवा करी आज लगिया साढ़े बधाइया सतगुरु कदम बिन दिया आज सब बोल बधाइया मुबारका सतगुरु देवा करी आज लगिया साढ़े तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। कई गुणगान हम जितना उतना ही थोड़ा है, तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। गुरु
गुरुवर मेरे गुरुवर तुम्ही तीरथ वो मंदिर हो तुम्ही हो मेरी जिंदगी तुम्ही तीरथ वो मंदिर हो तुम्ही हो मेरी जिंदगी तुम्ही धड़कन में मेरी हो तुम्ही नजरों में समाई हो तुम्ही धड़कन में मेरी हो तुम्ही नजरों में समाई हो तुम्हारे प्यार के आगे हो तुम्हारे प्यार के आगे सभी का प्यार छोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा है तुम्हारे प्यार ने सतगुर हमको तुमसे जोड़ा बोलो सतगुरु महाराज की जय। तुम्हारी मैं तेन वेखती तू 2-4 दिन तो खुश हो जाए भजन जरूर बोली मैं 2-4 तो खुश हो जाए रात मैसेज कर देंगी फिर भजन नहीं मैं 2-4 तो खुश हो ही जाए बाकी लाइव में कुछ